नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। इस वक्त मैं मंडी हाउस पर श्री राम सेंटर के सामने एक चाय की दुकान पर बैठा हूं। आज है 22 जून 2022 और हमारे साथ हैं दो युवा रंगकर्मी, मैडी और फैज़ान। हेलो मैडी। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो फैज़ान। हेलो सर। अब बताओ मैडी, जब अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे तो बताओ। सर, गुफ्तगू मैंने तकरीबन 4 से 5 साल हो गए जब मैंने देखना स्टार्ट किया था। हाँ, और मैं अपने देखने वालों, अपने सुनने वालों को याद दिला दूं कि ये दोनों ही लोग गुफ्तगू के नियमित दर्शक हैं और मैडी हमको बताएंगे कि उन्होंने कब देखना शुरू किया, फिर फैज़ान भी बताएंगे कि कैसे उन तक गुफ्तगू पहुंचा। मैडी। जी सर, तो पहली बार मैं प्रिज्म थिएटर सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर मेरे कई सारे सीनियर्स हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि गुफ्तगू हमें देखना चाहिए। अगर अच्छी चीज़ है, थिएटर के बारे में जानकारी कुछ हो तो गुफ्तगू देखना चाहिए सर। तो मैंने तब गुफ्तगू देखना चालू किया और जब पहली बार देखा तो ये एहसास हुआ कि ये ऐसी चीज़ है जो शायद में से छूटी हुई है। मैंने देखा, मैंने कई सारे देखे थे। उत्तरा मैम का जो मेरा ख़ास फेवरेट है, इब्राहिम अलकाज़ी जी का, सुरेखा मैम का, MK रैना सर का। तो और मेरा जो ख़ास एक फेवरेट अभी मैं हाल ही में जब मैंने देखा, मैं कोटा के अंदर राजेंद्र पांचाल के पास आश्रम पैराफिन उनका स्टूडियो का नाम है, मैं वहाँ एक हफ्ते की वर्कशॉप के लिए गया था। तो वहाँ पर वो वर्कशॉप के प्रोसेस का हिस्सा गुफ्तगू का एक एपिसोड जो कि उदयन वाजपेयी जी के साथ है, वो उस वर्कशॉप के प्रोसेस का हिस्सा था। तो वो जब मैंने देखा तो मुझे वाकई में मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब ऐसे रेलेवेंट सवाल उसके अंदर और ऐसे रेलेवेंट आंसर्स उन सवालों के दिए गए हैं उदयन वाजपेयी जी द्वारा। तो वो सोचने पर मजबूर कर देता है एक्टर को भी कि किस तरीके से आर्ट को हम देखें, आर्ट को हम समझें, एब्सर्ड आर्ट को, और वो कहीं ना कहीं आपके गहराई तक बसता है। और हर बार जब भी उसको हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अरे ये छूट गया था पिछली बार, अरे वो छूट गया था पिछली बार। तो इस तरह से। फैज़ान, तुम बताओ, तुमने कब देखना शुरू किया? सर, मैंने देखा था 2018 में। मैं 17 में यहाँ मंडी हाउस आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसानी से नहीं मिलती, रिसर्च करनी पड़ती है। तो फर्स्ट टाइम एक वर्कशॉप के अंदर आपसे मुलाकात हुई, आपके बारे में पता चला कि आप ऐसा ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कई सारे जाने माने डायरेक्टर्स के मैंने इंटरव्यूज़ देखे, जिसमें इब्राहिम अलकाज़ी साहब हैं और रोशन तनेजा जी का मैंने सबसे पहले वही इंटरव्यू देखा मैंने आपका। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ मुझे मिल गई है कि एक यूनिवर्सिटी के तौर पर मैं वहाँ जाके आसानी से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सीख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में यहाँ पर किसी को बात करने की भी फुर्सत नहीं है, तो बताना तो दूर की बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं एज एन हम जैसे आर्टिस्ट के लिए जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं क्या, और जो भी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो भी नस्लें हैं, वो इस चीज़ का आपको धन्यवाद करेंगी। तो मैडी, आप भी ये सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ कुछ करेंगी? बिल्कुल सर, मैं तो ये सोचता हूँ मैं अभी दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सारा मटेरियल जो आपने दिया है, एक सारांश बना के एक ऐसा प्रस्तुत करके हमारे सामने है। क्योंकि हम मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें पढ़ के याद होती हैं, कुछ चीज़ें देख कर याद होती हैं। वो एक इमेज जो आपने हमारे को आधे घंटे के अंदर पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे सामने रखा। और सर, मेरा ये है कि ज़रूर आने वाली पीढ़ी गुफ्तगू को हमेशा देखती रहेगी। आने वाला चाहे आर्टिस्ट हो, एक्टर जो भी है, थिएटर से जो भी जुड़ा है या कला से जो भी जुड़ा है, वो गुफ्तगू हमेशा देखता रहेगा।
चाहे मतलब कितने ही बरस बीत जाएं, तो गुफ्तगू तो हमेशा की वो है कि वो चलता ही रहेगा और हमेशा लोगों को सिखाने के लिए, कुछ सीखने को प्रेरित हमेशा करता रहेगा। अच्छा, तो अगर तुमसे पूछे तुमको क्या मिला, मतलब ये तो एक जनरल बात हुई कि सबको मिलेगा या मिलता रहता है, तुमको क्या मिला निजी तौर पर? सर निजी तौर पर मुझे समझ मिली, आर्ट को समझने की समझ, और ये धीरे 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 कहीं ना कहीं और बढ़ती जाएगी। जब मैं और गुफ्तगू जो मैंने शायद जो मेरी अभी तक मेरी पहुंच से बाहर है, जो मैं नहीं देख पाया हूँ, जब मैं उन्हें देखूंगा तो धीरे धीरे और वो समझ बढ़ेगी। और तुमको क्या पता चला फैजान? सर यही है कि आर्ट को एक दिशा मिल गई हम जैसे लोगों के लिए, एक आर्ट को नए तरीके से देखने की, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जाके तो हर कोई सीखता ही है, ठीक है, आसानी से, मतलब कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ये कहने का मतलब है कि हाँ, एक रास्ता मिला वो देखने के बाद, एक तरीका मिला हमें किस तरीके से काम को करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी मिला, सही गलत का हमें फ़र्क पता चला उस चीज़ को देखकर कि हम भटके नहीं। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन मतलब ह्यूमन बीइंग भी वो अगर देखें ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एज एन आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा कि आम लोग भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जो हमें पर्सनल लाइफ सिखाती है ना, जो हमें ज़िंदगी सिखाती है, मेरा ऐसा मानना है वो कोई इंस्टीट्यूट या मतलब इतनी जल्दी नहीं सिखाता जो हमें पर्सनल लाइफ सिखाती है, क्योंकि जो हमारे पे बीता हुआ होता है ना वो हम पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं जब हमारे पे कुछ अच्छा या बुरा हो, क्योंकि हर इंसान के पास एक माइंड में रहता है कि मेरे साथ बुरा हुआ या मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ या मेरे साथ होने वाला था अच्छा या कुछ भी, ये सारी चीज़ें नहीं भूल पाता आसानी से। तो बस सर यही सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, मैं फैज़ान की बात को मतलब आगे बढ़ाता हुआ अपनी जो मेरी रह गई थी वो ये है कि गुफ्तगू जब हम जब भी देखते हैं गुफ्तगू, मैंने जब भी देखा वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से जुड़ा है और कहीं ना कहीं मुझे वो उस एरा तक लेके गया है जहाँ से बाकी रंगकर्मियों ने, बाकी फिल्म मेकर्स ने, बाकी एक्टर्स ने स्टार्ट किया। उस एरा तक ले जा करके उस सोच को समझने पर मेरे को प्रेरित करता है। ये मेरा पर्सनल वो है सर। वैसे तुम कहाँ के रहने वाले? सर मैं दिल्ली का। और तुम फैजान? सर मैं ओल्ड दिल्ली नियर बाई जामा मस्जिद कह सकते हैं, गालिब साहब के आसपास ही, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मात्र 4 या 5 मिनट का डिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, मैं बीच में रहता हूँ। अच्छा, हाँ। तो अभी तुम मैडी बताओ कि तुम खुद अभी थिएटर में किस पॉइंट पर पहुँचे, मतलब ऐसे पॉइंट पर जहाँ से अब वापस दूसरा काम नहीं करोगे, थिएटर ही करोगे? जी सर बिल्कुल, ये मैं उस पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ क्योंकि सर 7 साल तकरीबन हो गए हैं थिएटर में आए हुए और अलग अलग लोगों के साथ काम करते हुए उस जगह तक पहुँच गया हूँ जहाँ से अब वापस जाना तो नामुमकिन है, क्योंकि अब समुद्र के अंदर घुस गए हैं और काफ़ी दूर तक आ गए, तो पीछे जाना तो ये तो एक गलत ही होगा मेरे साथ भी, मेरे लिए भी, अपने लिए और थिएटर के लिए भी, कि कोई इतना आ रहा है और वो पीछे जाएगा तो ये तो गलत है। तो अब जाना नहीं है और इसी में ही अपना जीवन समर्पण है, थिएटर एंड फिल्म एंड एक्टिंग। अच्छा जी सर, टोटली। तो अभी क्या चल रहा है? अभी सर कुछ नहीं, हाल ही में तो एक स्कूल के अंदर जॉब लगी है। अच्छा, एज अ थिएटर टीचर, और उसके साथ साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की प्रिपरेशन है, जो होते होते रह जाता है, तो इस साल भी होते होते रह गया। अच्छा जी सर। इस बार भी अप्लाई कर रहे हो? जी सर। हम भी कर रहे हैं। जी सर, यही है हमारा भी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तैयारी जिस तरीके से पॉसिबल हो सके वो करें और आगे रंगमंच को जितना और अच्छे से समझ सकें उसी की कोशिश जारी है। बाकी अभी एक यूनिवर्सिटी है भोपाल में, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, वहाँ से नाट्य शास्त्र का कोर्स है, एक साल का पीजी डिप्लोमा है, अभी वो चल रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे, रास्ते बनाने से बनते हैं, अभी यहाँ तक पहुँचे
क्योंकि जब फर्स्ट टाइम, मुझे आज भी याद है, मंडी हाउस में जब मेरा पहला दिन था, तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, दिशा क्या होगी। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद अब मुझे पता चला है, इतना तो पता चला है कि हाँ, सही क्या है और गलत क्या है, मुझे इस ट्रैक पे चलना है। क्योंकि ये इंसान के ऊपर है, उसको अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं, ठीक है ना। मंजिल तक तो शायद कोई पहुंचा दे, किनारे तक कोई पहुंचा दे, आगे का सफ़र हमें खुद तय करना पड़ता है। तो यही है, कोशिश जारी है, हारेंगे नहीं, हिम्मत रहेगी। अभी यहाँ तक पहुँचे, ऊपर वाले ने साथ दिया तो आज डिप्लोमा भी कर लिया, और आगे कोशिश करेंगे कि और बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, थिएटर में इतना इनकम नहीं है, क्योंकि मैं एज एन डिज़ाइनर भी हूँ, ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। मेरी 35,000 सैलरी थी, वो छोड़कर मैं यहाँ आया, ज़ीरो से शुरुआत की। और आज अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब इनकम वगैरह आ रही है, बस ये है हाँ, उसके बदले मुझे बहुत कुछ मिला, इसका मुझे मालूम है। आज मुझे इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ एक नॉलेज के माध्यम से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन आगे मुझे मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, ये मुझे विश्वास है अपने आप पर। हाँ, जितने रास्ते मैं निकाल सकता हूँ आगे चल के मैं रास्ते निकालूँगा, यही प्रयास है, यही कोशिश है। और आप जैसे लोगों से मिलकर एक हौसला बनता रहता है कि हाँ, जब आप कर रहे हो तो हमें कितना करना है, हमें कितना आगे जाके करना है, कितना हम कर सकते हैं, बस यही है। सर मेरी बात का जवाब था कि आपने पूछा कहाँ तक, और अभी एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक के बाद सर आपका एक तो सिग्नेचर जो आपका स्टाइल है सर, हम ये क्या सिग्नेचर आपका स्टाइल है जो बोलने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोग खान सर, आपका मेरे साथ है जाने माने इब्राहिम अकाजी जी ने अपना जीवन कर्म को समर्पित करते हुए ये जो आपका सिग्नेचर। सर, ये सीरियसली ये ऐसी आवाज़ है, जब आप स्टार्ट करते हो ना, एक सुकून नहीं होता कि बस एक ही आवाज़ हमारे कानों में जा रही है। वो एक होता है, एक शायद मैं कह सकता हूँ जैसे कि सूफ़ी लोगों को जैसे सुनते थे लोग, है ना, एक उनकी आवाज़ में एक जादू होता था, अट्रैक्ट करती थी उनकी आवाज़। तो आपकी आवाज़ शुरुआत में ही लगता था कि हाँ, सुकून मिला। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, सवाल अच्छा यहाँ ख़त्म हो तो सर क्या सवाल पूछेंगे और इसका क्या मतलब होगा, अगर सर ने पूछा है तो क्यों पूछा है, मतलब ये सारे थॉट चलते हैं। क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है, एक शब्द के पीछे जितने मीनिंग आप निकाल सकते हो आप निकालो, चाहे वो बेबुनियादी हो या बेवजह हो, लेकिन जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे ना, तो शायद हम आगे की चीज़ें नहीं समझ सकते। ये है एज एन एक्टर को, ये भी ये हमारी कोशिश भी होती है, एक तैयारी, अभिनेता की एक तैयारी भी कह लो, जैसे चाहो वैसे कह। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था जो आपने सवाल पूछा था, मैडी, अभी मैडी बोल रहा है। हाँ, कि आप कहाँ तक पहुँचे। हाँ, तो सर मेरा ये कि पहुँचना तो अभी मेरे को नहीं पता मैं कितना आगे तक अभी पहुँचा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे को कुछ थिएटर के ज़रिए कुछ रास्ते जो मिलने लगे हैं, जैसे जीवन को जीने का तरीका। अच्छा, हाँ, सही गलत में फ़र्क। और मतलब ऐसा था कि मैं कभी किताबें 12th तक अपनी किताबें भी मैंने ठीक से नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज किताबों आपकी बात काट के इस टॉपिक पे मैं भी बात करना चाहूँगा इस बार। तो सर लेकिन थिएटर में आने के बाद, अभिनय से जुड़ने के बाद, आज मेरी खुद की अपनी छोटी सी, मतलब होगी 50, 60, 70 लोगों की खुद की छोटी सी लाइब्रेरी है। और ये भी है कि जो बंदा कभी किताब नहीं पढ़ता हो, वो आज जिसको भी लगता है कि किताब की नीड है, उसे किताब गिफ्ट करता है। तो ये मेरे को थिएटर ने दिया है। थिएटर ने संगीत जो लाइफ है वो म्यूज़िक में, जैसे कारण जी कहते हैं, वो संगीत में हो गई है पूरी। और मतलब मैंने ठीक से सर मेरे को लिखना भी नहीं आता, और थिएटर में जुड़ने के बाद तकरीबन मैंने अपने से, अब चाहे वो जैसी भी है, क्योंकि मैं उसका ना किसी को मैंने दिखाई है कविताएं जो भी लिखी है, मैं कविताएं भी लिखी है 8-9, एक
सोलो नाटक भी लिखा है थिएटर में आने के बाद। हाँ, ये मैं लिखने लग गया हूँ, ये थिएटर ने मुझे दिया है। सोचो जो कभी पढ़ता नहीं होगा ठीक से, जो ऐसे ही आवारागर्दी करता है, वो थिएटर में आने के बाद इतना बदल जाएगा। तो थिएटर सिर्फ ज़िंदगी जीने का एक तरीका बनाता, उसको मतलब प्रकृति, जैसे मेरे को थिएटर ने एक चीज़ और दी है, वो है प्रकृति और इंसानियत से जुड़ने का पूरा जो नज़रिया है वो दे दिया है कि कैसे हम एक सिंपल लाइफ को सर कैसे जी सकते हैं। बाकी सब तो सर मिथ्या है। हाँ, जैसे M.F. हुसैन साहब कहते हैं नीति 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 नीति, ये भी सर आपके गुफ्तगू में ही देखेंगे। हाँ। अच्छा, तो बताइए, नहीं एक मिनट रुकिए मैडी, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/8/1996। अच्छा, और पढ़ाई क्या कर डाली? सर मैंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएट हूँ मैं इंग्लिश ऑनर्स से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और मेरा सीनियर सेकेंडरी और मैट्रिक्स है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, दिल्ली से ही है सर मुझे। तुम बताओ फैज़ान, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ? सर मेरा है 92 और मैं भी ग्रेजुएट हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये ग्रेजुएशन मैंने थिएटर में आने के बाद कंप्लीट की, क्योंकि मैंने 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पढ़कर क्या करूँगा, बिजनेस है अपना, सब काम करते हैं, मैं भी बिजनेस में जाऊँगा और मुझे भी यही काम करना है, ठीक है, पढ़ के क्या करूँगा, जितनी पढ़ाई की बस यही सोच के कि पास हो जाए काफ़ी है, इतना हमें कोई मार्क्स नहीं लाना, फर्स्ट नहीं आना, हमें ना ही तो नौकरी करनी, ये एक सोच थी। और शायद मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा, जहाँ से मैं आता हूँ, तो वहाँ पे मोस्टली लोगों की सोच ऐसी ही है कि हम पढ़कर क्या करेंगे, ठीक है, हमें बिज़नेस करना, हमें काम करना है, ठीक है, तो जॉब हमें मिलनी नहीं है। उनकी एक मेंटालिटी है, थॉट यही है कि वो लोग अपने बिज़नेस में जाते हैं, ना आगे ठीक से पढ़ पाते, ना आगे समाज में ठीक से बात कर पाते। एक रीज़न ये भी है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे इंसान को बदला है थिएटर ने, मेरी सोच बिल्कुल बदली। जैसे कि अभी मैडी ने बोला कि मैं पढ़ता नहीं था, ये इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। सिर्फ मेरा एडमिशन रेगुलर हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। रीज़न यही था कि कॉलेज जाकर क्या करूँगा, कोरेस्पोंडेंस ले लेता हूँ, काम है, अपना बिजनेस करूँगा। अपना बिजनेस भी करा, पॉकेट में पैसे भी आते थे, हर हफ्ते 10,000 मेरे पॉकेट मनी होती थी घर से ही। तो ये मतलब घर से ही 40,000 रुपये महीना मुझे मिल रहा है कमा कर, ठीक है। ड्यूटी देता था मैं पाबंदी से, सुबह 10 बजे जाता था, रात को 10 बजे अपनी दुकान बंद करके घर आता था। लेकिन हाँ, जिम्मेदार तो था मैं पहले भी, लेकिन एक वो जो पढ़ाई की तरफ के एक होता है ना, वो हटा हुआ था। लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा चेंज। जिस इंसान ने सिर्फ एग्ज़ाम, कल एग्ज़ाम है और आज मैं किताब खोल के मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन देखें बस, जाके पास मार्क्स आ जाए, 33 आ जाए, काफ़ी है, पास हो जाऊँ, ये एक सोच थी। और थिएटर में आने के बाद रोज़ एक नई किताब लेता हूँ एक टॉपिक के लिए, मुझे ये टॉपिक ढूंढना है और कौन सी बुक्स में मिलेगी। ये फ्रेंड है मेरा, इसको मैंने इसके जॉब से बुलाया, मैंने कहा मुझे मेरी हेल्प कर, मेरे साथ चल, और मुझे ये रिसर्च करना है। तो मुझे अच्छा लग रहा है मैं क्या था और मैं आज क्या हूँ। थिएटर ने मुझे कुछ मुझे मिला ना मिला, मुझे एक अच्छा इंसान ज़रूर बना दिया, इतना मैं मानता हूँ। इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ का कि मेरी ये सोच थी कि मैं कुछ करूँ, यहाँ आने के बाद हुआ। और आगे भी यही प्रयास है कि मैं जिस तरीके से कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर, और ऊपर वाले की ब्लेसिंग चाहिए कि आगे। ये बताओ तुम दोनों लोग मिलके जी कि अभी तो मतलब ख़ास तौर पर पिछले 7-8 वर्षों में मतलब नफ़रत का एक पूरा माहौल गर्म है। तुम्हारे भी व्हाट्सएप ग्रुप में और तुम्हारे भी व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम ऐसे गंद जिसे कहते हैं आते रहते होंगे जी। और अगर रिलीजियस फेथ के हिसाब से देखो तो मैडी शायद हिंदू धर्म को मानता होगा और तुम शायद इस्लाम को मानते होगे शायद। तो लेकिन इस नफ़रत को कैसे टैकल करते हो तुम दोनों लोग? बारी बारी से पहले मैडी बताओ कि ये जो नफ़रत का पूरा घटाटोप है चारों तरफ, इसको तुम कैसे हैंडल करते हो? सर हैंडल करने वाली तो, क्योंकि मैं खुद ऐसा नरम आदमी हूँ, मैं लड़ाई झगड़े में नहीं रहता।
जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक नहीं ही रहता। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि इंसान ही इंसान के काम आता है, ना कि रिलीजियस में हम कुछ करें तो वो ज़्यादा काम आ जाएगा या वो हमें खाने को दे देगा। तो लड़ाई झगड़े में तो कुछ रखा नहीं है सर। तो दोस्ती यारी, भाईचारा, फ्रेंडशिप हमें हमेशा यही बना के रखनी चाहिए। और मैं इसी को ही मानता हूँ। एक हमारा नाटक भी था, जब मैं कॉलेज में था तो हमने एक नाटक क्रिएट किया था, मेरे दोस्तों ने ही लिखा था वो, उसका नाम था दरगाह वाले राम। और इट वाज अ कंट्रोवर्शियल प्ले इन आवर कॉलेज। तो अब उसके अंदर लास्ट में एक लाइन आती है, वो मेरे दोस्त ने लिखी थी या शायद कहीं से ली थी, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो उसमें ये था कि वो लाइन ऐसे हैं, शायरी है कि मौलवी को मस्जिद में राम नज़र आए, पंडित को मंदिर में रहमान नज़र आए, बदल ही जाए इस दुनिया की तस्वीर अगर इंसान को इंसान में इंसान नज़र आए। तो सर मैं इसी थॉट से भाईचारा, प्यार, प्रेम को लेकर के मैं चलता हूँ और मैं खूब टैकल कर पाता हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। और हालांकि कोई दोस्त भी है वो ऐसी चीज़ें करता है तो पहले उसे समझाता हूँ कि भाई ये नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं मानता तो फिर दूरी यहाँ तो है ही सर, वो हमें बरकरार रखनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तुम बताओ पहला। सर जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे साथ जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं थिएटर में आया हूँ तो यहाँ पर मेरे मोस्टली दोस्त हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, कुछ सिख भी है। तो कभी ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ उनके रिलीजन को लेकर मैं कोई बात करूँ या वो मुझे कभी करे। आज 5-6 साल हो गए, आज तक मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। और इससे पहले भी जो हमारा वर्क है, जहाँ हम काम करते हैं, जिनसे हम काम करते हैं, वो लोग भी हिंदू हैं, लेकिन उनसे भी कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये जो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं ना सर, उनके पास काम ही नहीं है। मुझे ये लगता है ये वही लोग करते हैं। क्योंकि मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा खुद का काम भी है, तो मैं आपको बताऊँ, ईद की एक दिन पहले चांद रात बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और मैं सुबह मतलब 5 बजे नमाज होती है फजर की, मैं ईद की नमाज के बाद तक भी बैठा हुआ था। मुझे त्यौहार बनाने की फुर्सत नहीं थी क्योंकि मैं इतना बिजी था। मैं मतलब अपना खुद का त्यौहार नहीं मना पाया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो आप ये सोचिए, मैं इतना बिजी हूँ और मैं खुद अपने त्यौहार नहीं मना रहा, छुट्टी नहीं ले पा रहा अपने काम की वजह से। तो मैं ये सारी बातें कैसे करूँगा? करने के लिए टाइम कहाँ से लेकर आऊँगा? ये वही लोग करते हैं जो कुछ काम नहीं करते, उनका माइंड इसी में ही है, या हो सकता है वो यही काम करते हों, उनको इसी चीज़ से पैसा मिलता हो, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये जानता हूँ जो बिज़ी रहने वाला इंसान होगा वो ऐसी नफ़रत की बातें ना ही फैलाएगा, ना ही कुछ करेगा। मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, मैंने इसे एक आवाज़ पर बुलाया, ये भागता हुआ है। हमारे बीच में बात होती है जिससे एज ए फ्रेंड हो जाता है, तू मैं भी होती है, लेकिन कभी इस लेवल पे नहीं हुई। रिलीजन को लेकर कभी बात ही नहीं है हमारी। दोस्तों में हो जाती है, नहीं जी नहीं मैं नहीं जा रहा, तू क्यों जा रहा है, आजा रुक जा, ये है वो है, इतना होता है, सब जगह होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आज तक नहीं हुई, यहाँ पे भी और इससे पहले भी, क्योंकि कोई नहीं करता। और मैं इसके पूरा खिलाफ हूँ कि अगर कहीं होता हुआ भी देखता हूँ ना मैं, तो कोशिश करता हूँ अगर वो इंसान समझने वाला है ना, तो मैं अकेला हूँ तो मैं शायद जाऊँगा वहाँ पर और उन्होंने समझाऊँगा, यार मत करो, ये बेकार है करने की। और कुछ लोग हैं ऐसे जो सुनते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका ग्रुप है। अब एक इंसान अकेला वहाँ जाकर नहीं कर पाएगा, सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, फिर हमें सहारा लेना पड़ता है चीज़ों का, कानून का सहारा लेना पड़ता है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, जो भी हैं समाज में बड़े लोग, उनका सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ, मुझे तो नहीं लगता। मैं थिएटर करता हूँ और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं पता। मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ और सीताराम बाज़ार में एक स्कूल है, आर्य समाज वाली गली में, भारती देवी आदर्श पब्लिक स्कूल। मैं पूरे स्कूल में एक लौता मुसलमान था सर, जो
वहाँ पढ़ने जाता था। हम्म, मैं छोटा सा था और मुझे हनुमान भी बनाया गया है स्कूल के अंदर। तो बहुत छोटा सा हूँ, हनुमान बनाया, मेरी मम्मी बताती है। मैं स्टेज से नीचे उतर गया, मुझे दिख नहीं रहा था उस वक्त, मास्क वगैरह होगा मुझे याद भी नहीं, लेकिन इतना पता है हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था, पार्टिसिपेट किया था। मुझे उस ज़माने में मुझे 300 रुपये इनाम में मिले। मेरी मम्मी खुश हुई मुझे देखकर। मैं स्कूल जाता था, मंदिर में जाके हाथ जोड़ता था, प्रसाद खाता था, प्रेयर करता था, गायत्री मंत्र पढ़ता था, एक मुसलमान। मेरे घर वालों को मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, वो चाहते तो मेरा किसी मदरसे में एडमिशन करा सकते थे, मुझे क्यों ऐसे स्कूल में कराया, वो भी प्राइवेट स्कूल के अंदर। सरकारी में पढ़ा सकते थे, हाँ मदरसे में पढ़ा सकते थे, कहीं और पढ़ा सकते थे, नहीं, इस चीज़ को मानते ही नहीं। मेरी मौसी हैं, एक फैमिली है, वहाँ जाके हर साल रक्षाबंधन पे राखी बांध कर आती है, हर साल। गुजराती फैमिली है, मैं भी जाता था बचपने में, तो मैं भी बनाता था। लेकिन अब हम बड़े हो गए, थोड़ी शर्म आती है कि आना जाना में, लेकिन मैं कुछ सालों से नहीं गया, लेकिन वो जाती हैं, आज भी जाती हैं। तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे पड़ोस में ही रहती थी पहले, अब उन्होंने घर छोड़ के पड़गन शिफ्ट हो गए वो लोग। तो यही है कहने का, जो हमें जानते हैं ना वो कभी कतई नहीं करेंगे, और अच्छे लोग तो करते ही नहीं, उनके पास टाइम नहीं है सब चीज़ें करने। अच्छा, तो मैडी तुम बताओ कि 7 साल हो गए तुमको इस फील्ड में, ना? जी सर। तो यहाँ पर मंडी हाउस के इलाके में जिन जिन लोगों के साथ काम तुमने किया, एक आदमी का नाम बताओ जो बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आदमी रहा हो, जिसने बहुत मोटिवेट तुमको किया हो। सर जतिन सरना। जतिन सर, वाह क्या। तुमको फैज़ान? सर वैसे तो मेरी लाइफ में 2 इंसान हैं। पहले तो मेरे गुरुजी हैं हैप्पी रंजीत, और दूसरे हैं महेंद्र मेवाती। अच्छा। हैप्पी रंजीत मेरे फर्स्ट गुरु हैं, जिनके पास जाके मैंने एक्टिंग का ए सीखा कैसा होता है। लेकिन महेंद्र मेवाती के पास जाके क्राफ्ट का मैंने सी सीखा कि क्राफ्ट किस तरीके से बनता है, काम कैसे होता है, एज एन एक्टर को कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि हमें समझ होती है कि हमें क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि हमारे हाथ में है सारी चीज़ें, हमारे माइंड में। आप जैसा चलाओगे वैसे ही मिलेगा। लेकिन जिस लेवल का उनको वर्क करते हुए देखा, सीरियसली कह रहा हूँ, कभी कभी है ना हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि कैसे मैं कर पाऊँगा, मैं कॉपी ही कर लूँ, बहुत बड़ी बात है, मैं कर भी पाऊँगा ये, लेकिन नहीं। लेकिन हाँ, मेहनत मुझे वैसी करनी है, 10% कर लूँ, वैसी कर लूँ। तुमने महेंद्र का नाम लिया? नहीं सर, महेंद्र का तुमने नाम जी लिया? सर मैंने लिया जतिन सरना का नाम, जो मेरे दादा है। मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। वो है जतिन सरना आपके ब्रह्मा, विष्णु विकास बाहरी, और महेश है हमारे साहिल सिंह सेठी। आप शायद तीनों को जानते हैं। तो मतलब ये प्रिज्म ऐसी जगह है जहाँ मैं सबसे पहले अपने कॉलेज थिएटर के बाद से जुड़ा था, और जहाँ जतिन भाई ने पहली बार मतलब मेरे से कहा था कि आ जाइयो, बिना कोई फीस के इसके एक टास्क दिया, मैंने पूरा किया, और उन्होंने कहा आ जाइयो इतनी तारीख से। वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, ये तीनों लोग। दादा तो है क्योंकि दादा ने सबसे पहले किया, उसके बाद फिर ब्रह्मा के बाद विष्णु भी आए, विकास भारी दादा, फिर साहिल भाई हैं, अपने महेश है जो उनका रुद्र भी है। उसके बाद सर 2 जने ऐसे और हैं जिनका मैं नाम लूँगा। वो है VK शर्मा सर, जो कि बहुत उनका थिएटर उनके साथ जब मैंने किया तो मेरे को टोटली इमेजिनेशन ऐसे खुलती है जैसे मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, किसी ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में जहाँ। और दूसरे हैं MK रैना सर, उनकी एनर्जी का मैं कायल हूँ, उनके थॉट प्रोसेस का मैं कायल हूँ। वो किस तरह से काम करते हैं कि चीज़ों को जोड़ करके पूरा नाटक बना देना, थॉट को चेंज कर देना, आपके थॉट जो सोच के लाए हो आप उसको बताना, उसको सही कर देना। और 70s आई थिंक उनकी 76 एज है, उसी के आसपास, और उनकी एनर्जी, वो हमारे साथ ऐसे काम करते हैं और हमसे ज़्यादा एनर्जी से वो काम करते हैं सर। मैं उनका रियली। तो ठीक है मैडी, और ठीक है फैज़ान। मैडी तुम्हारा नाम मैडी है? सर मेरा नाम वैसे कमल कुमार है, और लेकिन मैंने खुद ही रखा था। जब मैं 12th क्लास में था, तो होते हैं यंग को पता नहीं होता, नाम खुद बनाएंगे। खुद ही बनाए, तो कमल मैडी मैं अच्छा। यूज़ करता हूँ फेसबुक पे। आप सर आप भी फ्रेंड हैं। हाँ।
तो मैं वो एक सीरियल आता था, हाँ हाँ तो सीरियल में एक कैरेक्टर का नाम मैडी था, तो मैंने अपना कमल और मैडी कर लिया। हाँ। तो तब से ये एक शो हुआ मेरे, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ता था, तो उसके बाद से वहाँ से फेम, मतलब जो होता है ट्यूशन के अंदर, मैडी मैडी मैडी, कमल मैडी, तो ऐसे ऐसे करके पूरे कॉलेज में, और अब जो भी नाम से जानता है मेरे को मैडी नाम से ही जानता है। तो चलो बहुत बढ़िया है मैडी, बहुत बढ़िया है फैज़ान। आप दोनों लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अपने अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्यों की ओर कामयाबी से बढ़ें और अपने सपने पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बिल्कुल बस, सर। और बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, जो नसीब में लिखा वो तो मिलना ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम जितना हो सके उतना अच्छा करें। बहुत बढ़िया। तो यहीं पर हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर हम विराम देते हैं। हमारे साथ थे मैडी और फैज़ान, जो कि युवा रंगकर्मी हैं, और इस वक्त हम लोग मंडी हाउस के श्री राम सेंटर के सामने एक चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं। सुनते रहिए लिसन विद इरफान।